आज हमारा जो त्रिकोणमितीय परिचय का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसको बताया था, फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसके फार्मूले कैसे निकालते हैं, कुछ बेसिक्स हमने इस पे चर्चा आप लोगों के सामने की थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने बताया था कि कैसे हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना, जैसे मान लो लंब यहाँ पर हमारा जो BC हमारा लंब है, लंब बटे आधार है, अगर ये 4/3 लिखा हो, ठीक है, तो इनको हम लंब के सामने 4 और आधार के सामने 3 नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कोई ना कोई हम कांस्टेंट टर्म को ज़रूर यूज करेंगे, ठीक है। ये हमने स्पेशली बताया था, ठीक है। ये हमारे रेशियोज़ होते हैं, रेशियोज़ को हम सीधे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये है कि 4 और 3 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। और इस वीडियो में हम आपको कुछ अलग से क्वेश्चंस करवाएंगे, आगे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, ये क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। कोण C क्या है? समकोण है। AB बराबर 29 है, BC बराबर 21 है और कोण ABC ये आपका क्या रहेगा? थीटा हो गया, ठीक है। ये आपका थीटा हो गया। तो इस चीज़ की हमने यहाँ पर ध्यान दिया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व होगा देखो ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक हमारा त्रिभुज ABC दिया गया है। इस त्रिभुज में AB और BC इन दोनों भुजाओं के मान हमारे दिए गए 29 और 21, ठीक है। AB 29 और BC बराबर 21 दिया गया है। कह रहा है कि कोण ABC हमारा थीटा है और क्या एक साथ में ये भी कह रहा है कि इसमें जो कोण C है वो समकोण है। तो कह रहा है कि इनके और इनके मान निकालने हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनके हमको मान निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और इससे हमने इस भुजा को मान निकालेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों को आती होगी, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ। जब लगाओगे तो उसका मान को निकल के आएगा AC भुजा आपके सामने आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? AC आ जाएगी आपके सामने 20 आ जाएगी, ठीक। अब ये लोग आप निकालोगे, ठीक, इतना आप लोग करोगे खुद से, मैं नहीं करने वाला, ठीक है, बार बार। अब देखो AC हमारा आ गया 20, तो मतलब ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, ओके। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम इसके मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कॉस के मान पता होना चाहिए और साइन के मान पता होना चाहिए, कॉस थीटा और साइन थीटा का, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? थीटा के रिस्पेक्ट में लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 21 है, कर्ण कितना है? 29 है। अब निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलिए, अरे बोलो बेटा, कितना साइन थीटा हो जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? 20। कर्ण कितना होगा? लंब बटे कर्ण होगा ना। कर्ण कितना हो जाएगा? 29। वाह, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ से ये हो गया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको निकालना है, स्क्वायर लगाना है। जब स्क्वायर लगाओ कितना हो जाएगा? जब इसको में स्क्वायर लगाएंगे, चूँकि हमको मान चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो होता है, ये मतलब 21/29 का होल। ये सिमिलरली यहाँ करेंगे। तो जैसे इनको हम लिखते हैं, देखो, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर, ओके। तो 21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपको मालूम होगा 441, ओके। और 29 का होल स्क्वायर कितना होगा? तो 29 का होल स्क्वायर आप लोग निकालोगे, वो आ जाएगा आपका 841, ठीक है, प्लस 20 हो जाएगा 400 और इसका हो जाएगा 841। जैसे तुम इनको ऐड करोगे ना, क्योंकि बेस सेम है, बेस नहीं बोल करके क्या बोलोगे? हर। जब हर सेम होते हैं ना तो डायरेक्ट जो ऐड हो जाता है, तो ये रहेगा 841
1 अपान का 841, ये हो जाएगा 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या किया है, मैंने कॉस थीटा का मान निकाला, वो आया 21/29। मैंने साइन थीटा का मान निकाला, वो आया 20/29। इन दोनों को हमने स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर लगा था ऑलरेडी, स्क्वायर लगा दिया, ऐड कर दिया, इतना आया। ओके, अब आगे देखो, अब जब तुम आगे पढ़ोगे ना बेटा, तो आगे जब पढ़ोगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे, तो वहाँ पे तुमको 3 सरल समीकरण मिलेंगी। पहली ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा केवल 1 होता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। तो 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये रखोगे। अब यहाँ आ जाएगा 841 माइनस 400 अपान का 841। और जैसे तुम सॉल्व करोगे इनको बेस सेम, तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 41 अपान का 841। बस यहीं छोड़ दो, ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस बताए मैंने, ये वाला क्वेश्चन आया कि नहीं आसान में, मैं आई सपोज मैं एग्रेस करता हूँ तुम लोग को समझ में आया गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, स्क्वायर लगाया है तो स्क्वायर लगा देना है, यहाँ रख देना है, दोनों का मान निकाल लेना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोण कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। देखिए यहाँ पर न्यून कोण क्या है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? न्यून कोण मालूम कि नहीं मालूम क्या होता है? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं उनको बोलते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री कोण को बोलते हैं समकोण। 90 डिग्री से 180 के बीच जो बनते हैं उनको बोलते हैं अधिक कोण। 180 अंश के कोण को बोलते हैं वृहत कोण, ठीक है। और 180 से लेकर के 360 के बीच क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण। और 360 के बोलते हैं संपूर्ण कोण। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी के। देखो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक हम बनाएंगे त्रिभुज, ठीक है, ये बनाया। और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। जो कह रहा है त्रिभुज की, देखो अब समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होगा, इसका मतलब यह है बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। क्योंकि समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो, इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये बात पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम, मालूम हो तो ठीक है, अगर नहीं मालूम हो तो जान लो कि किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, या फिर दूसरा कोई त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, मतलब बाकी के 90 अंश में ये दोनों कोण बनेंगे। तो मतलब 90 अंश में बनेंगे तो ये दोनों को डिवाइड करेगा ना वो। अब हो सकता है कितना भी हो, जो नहीं बराबर हो, लेकिन ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों न्यून कोण बनेंगे, इसलिए हमने त्रिभुज को ऐसे बनाया है। यहाँ पर सी, इसने साफ साफ ये नहीं बोला है कि सी कोण, जो ये वाला कोण ही 90 डिग्री होगा, लेकिन इसने ये कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसका मतलब ए और बी तो समकोण नहीं हो सकते, इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया है, ए और बी और सी, ठीक है। तो अब कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बीटा है, कॉस बी है,
ठीक है। तो कॉस ए निकाल लो आराम से, देखो क्या होगा। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, अब देखो, अब एक बात और, कॉस ए ये है, ये हमारा ए है, तो कॉस ए हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट से इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी और ये हमारी आधार हो जाएगी। लंब ये, आधार ये और कर्ण ये, किसके लिए, इसके लिए। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, मैंने पहले ही बताया, इसके जो पहला वीडियो था उस पर भी मैंने बताया था कि जो हमारा रेशियो निकलेंगे ना, त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेंगे, वो हमारा किसी न एंगल के रिस्पेक्ट में निकलेगा। अर्थात जैसे अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कॉस बी हो जाएगा। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालने में, जिस एंगल के रिस्पेक्ट से निकालते हैं, जिस एंगल के से हम लेते हैं, उस एंगल के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी होती है लंब। तो ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई। कर्ण दोनों में सेम रहेगा, चाहे इससे निकालेंगे चाहे इससे निकालेंगे, कर्ण तो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण हमारी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होगा। ठीक है, तो आधार बटे ए सी, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए सी बराबर ए सी अपान का ए बी। ठीक है, कॉस बी निकालोगे इसके रिस्पेक्ट में, तो ये भुजा बनेगी लंब हो जाएगी, ये होगी आधार हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी सी अपान का ए बी। ठीक, अब चूंकि कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बीटा है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि इनको बराबर लिख सकते हैं हम। ये हो जाएगा ए सी अपान का ए बी बराबर बी सी अपान का ए बी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया ए सी अपान का बी सी बराबर बी सी अपान के बी आ गया। ठीक है, अब ए बी सेम है। अब यहाँ पर कह रहा है ए सी बराबर बी सी है, तो इसको मिल सकते हैं ए सी बराबर बी सी बराबर के। ठीक है, देखो ये भुजा यहाँ से बराबर हो जाएगी, ए सी अब ए बी सी है। क्यों, क्योंकि यहाँ इसने क्या कहा था, कॉस से किसके बराबर है, कॉस बी है। कॉस सी आया था ए सी अपान का बी सी, कॉस बी आया था बी सी अपान का ए बी, इन दोनों को बराबर कर लेंगे, बराबर में रखा तो ये आ गया। अब देखो एक प्रमेय होगी, अभी तक शायद तुमने नहीं पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो इसमें पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हैं, संगत दो कोण बराबर हैं, तो उनके सम्मुख भुजा बराबर होती है। सेम रूल लगता है भुजाओं में कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो उन दोनों, ये संगत दो भुजाएं बराबर हैं, तो उन दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे वो बराबर होंगे। मतलब यदि ये भुजा जो ए सी है ये बराबर बी सी की हो जाएगी, तो ए सी के सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण बी होगा, और बी सी कोण सम्मुख कोण एक कोण ए होगा। ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज की संगत दो भुजाएं बराबर हैं, तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये प्रमेय है, शायद इसमें तुम्हारी होगा। ठीक है, देखना तो तुमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। अभी चूँकि बराबर हो गया, अब बराबर होगा तो जो कोण इनके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि, यहाँ लिखते हैं चूँकि ए सी बराबर बी सी है, अतः ए सी के सम्मुख कोण बी हो जाएगा, तो कोण बी बराबर कोण ए के हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये हमारे यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये चीज़ है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, चलिए, अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो इसको फिर से एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर फिर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो बेहिचक, बिना डर, बिना संकोच कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल गिव माई फीडबैक। ओके, जस्ट so thanks for watching, bye।